यहीं पे कीजिएगा। हाँ, 1 मिनट हो गया अभी। सर ये सब मिलेगा खबर नहीं समझे, बनाया जा रहा था। इसका इसका सिर्फ असर जो है ना वो दिखाई देगा, क्लाउडी रहेगा एनवायरनमेंट, या फिर यहाँ जितनी बारिश हो रही है उतना नहीं चलेगा। अच्छा। लेकिन यहाँ तारीख को लगभग रात में और 25 तारीख को इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये ओडिशा तट के ऊपर में जब ये हिट करेगा तब। और कितने जिले इससे प्रभावित हो सकते हैं सर बिहार के? बिहार में इसका असर ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे जो वेस्ट बंगाल से जो लग के जो ज़िले हैं जिसको हम नॉर्थ ईस्ट रीजन और साउथ ईस्ट रीजन जो है बिहार का, वो ज़िले इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो ये पूर्वोत्तर पार्ट है उसको 24 और 25 तारीख में 1 या 2 जगह पे भारी वर्षा होने का जो पूर्वानुमान है हमारा, वो हमने बुलेटिन जारी किया हुआ है। सर 13 जिला की बात कही जा रही है कि 13 जिलों में इसका हल्का असर पड़ सकता है। और 13 जिले तो नहीं बोल सकते, लेकिन भारी वर्षा जो है ये 1 या 2 जगह पे हो सकती है। पूर्वोत्तर जो भाग है, जो झारखंड से लगा हुआ और वेस्ट बंगाल से लगा हुआ जो पार्ट है, वहाँ पे 1 या 2 जगह पे भारी बारिश हो सकती है इसकी। और हल्की या मध्यम वर्षा आइसोलेटेड प्लेसेस में जो पूर्वोत्तर पार्ट है बिहार के, वहाँ पे होने की संभावना है। क्या सावधानियां बरती जाए इससे आम लोगों को? जैसे अब जहाँ पे भारी वर्षा होती है तो आप ऐसे समय पे घर से बाहर ना निकले, या फिर जैसे अगर लाइटनिंग या फिर बिजली कड़कना जो होता है तो उससे बचने के लिए आप पेड़ के नीचे ना जाए, अपने सुरक्षित स्थान पर ही रहे। इस तरीके की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है उसका पालन करें, और जब ज़रूरत है तभी आप घर से बाहर निकलें। अच्छा, भारतवर्ष में सर ये आता है साइक्लोन, क्या काउज आप मानते हैं, क्या कारण मानते हैं सर? कारण ये है कि भारतवर्ष जो है ये एक ट्रॉपिकल रीजन में बसा हुआ कंट्री है। ट्रॉपिकल रीजन इन द सेंस कि जैसे समुद्र के किनारे बसा हुआ, तो समुद्र में इस तरीके के फिनोमेना, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होना, उसके वजह से इस तरीके के तूफान क्रिएट्स होते हैं। और वो तूफान अपनी हवा की दिशा के साथ में जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वहाँ पे मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके के तूफान आना ये एक स्वाभाविक बात है जो भी ट्रॉपिकल रीजन कंट्रीज है उनमें। हाल के दिनों में भी देखा गया है कई तरह के इस तरह के तूफान आए, अलग अलग नाम दिए गए हैं उसके सर। हाँ यस सर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी या फिर उसकी डेप्थ कितनी है। तो उस तरीके से छोटे छोटे तूफान या फिर बड़े सीवियर तूफान आते हैं, सुपर साइक्लोन्स आते हैं, उस वजह से फिर उसकी इंटेंसिटी और उसका प्रभाव देखा जाता है। दाना की इंटेंसिटी क्या होगी सर? दाना की इंटेंसिटी 1 या 2 दिन रहेगी, उसका असर भी आपको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में दिखने को मिलेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बिहार जैसे स्टेट में थोड़ी कम होगी। ये वहीं से मूव करके निकल जाएगा। किसानों को इससे कितना फायदा या नुकसान होने जा रहा है? किसानों को इस जो पूर्वोत्तर हमारे ज़िले हैं बिहार में जो बसे हुए हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 या 2 जगह पे भारी बारिश हो सकती है, वहाँ पे थोड़ा सा फसलों को नुकसान हो सकता है। इसका ज़्यादा असर हमारे पूरे बिहार में नहीं देखा जाएगा। पूर्वोत्तर ज़िले थोड़ा अफेक्ट हो सकते हैं। 1-2 जगहों पे जो भारी बारिश की बात बता रहे हैं सर, तो वहाँ के किसानों को आप अपने माध्यम से या दैनिक भास्कर के माध्यम से क्या सुझाव देना चाहेंगे? किसानों को तो यही मेरा सुझाव रहेगा कि अगर तेज़ बारिश होती है तो अपने फसलों का थोड़ा अच्छे स्टोर करके रखिए, और मोस्टली फसलों की जगह सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, घर से बाहर ना निकले। यही इस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, थैंक्स सर।